आंटी, आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है कि प्रीता ने मुझे मारने की कोशिश की? माहिरा, मुझे इस बात पे भरोसा है कि तुम ट्रक के सामने आके रास्ते पे गिर गई। इस बात पे भरोसा है कि तुम इस हॉस्पिटल बेड से नीचे गिर गई। इस बात पे भरोसा है कि तुम्हें चोट लगी और इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में। राखी मायरा कुछ पूछ रही है, क्या तुम्हें उसकी बातों पर भरोसा है या नहीं? रमोना, मुझे माहिरा की बातों पे पूरा भरोसा है और जितना भरोसा माहिरा पे है उतना भरोसा मुझे प्रीता पे भी है। लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि प्रीता ऐसा कुछ काम कर सकती है। नहीं, प्रीता ऐसे कभी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो। पता नहीं ये राखी माता को कौन सा घोल बनाकर इस प्रीता ने पिला दिया है कि माहिरा को बेड पे देखने के बावजूद भी प्रीता से विश्वास कम ही नहीं हो रहा है। रमोना, तुम्हें प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना। करीना जी, लगता है इस फैमिली में सिर्फ आप ही हैं जो मायरा की बातों पर भरोसा करती हैं। आप प्लीज मेरे साथ आएंगे, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। आई वॉन्ट टू नो कि अगर मायरा ठीक है तो हम उसे घर ले जा सकते हैं कि नहीं। रमोना, मेरी बात तो रमोना, माहिरा बेटा, ये नहीं समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम पे विश्वास नहीं करती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम पे बहुत विश्वास करती हूँ। लेकिन जितना प्यार, जितना विश्वास तुमसे करती हूँ ना, उतना ही प्यार और उतना ही विश्वास प्रीता पे भी करती हूँ। इस वक्त उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या बीतती होगी उस पे, और बिना सच्चाई जाने पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले कैसे गई? नहीं, ऐसे ऐसे कैसे कर सकती है पुलिस? मुझे प्रीता की बहुत टेंशन हो रही है, उसकी बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन मम्मी जी, आप प्रीता पे विश्वास करके माहिरा के साथ गलत मत कीजिए। आप ये बात क्यों नहीं मान लेती कि प्रीता ने माहिरा के साथ गलत किया है? अगर आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन कानून को अपना काम करने दीजिए। मम्मी जी, आप जानते हैं ना कि पुलिस कभी भी बेगुनाह को सजा नहीं देती है, गुनहगार को सजा देती है। अब प्रीता सही है या गलत, पुलिस को डिसाइड करने दीजिए, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। वैसे मम्मी जी, किसे प्रीता का साइड लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, इसकी फिक्र छोड़कर आपको डॉक्टर को जाकर ये पूछना चाहिए कि माहिरा की हेल्थ कैसी है। उसे अच्छा लगेगा। सिर्फ करण मेरी बात नहीं सुन रहा था, अब तो राखी आंटी भी मेरी बात नहीं मान रही है। मैं तुमसे कहा था कि मम्मी जी के दिल में जो प्रीता के लिए प्यार है वो तुम तो क्या, भगवान भी नहीं ला सकता। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वैसे तुम मम्मी जी को बचपन से जानती हो ना, वो तुम्हारी मॉम की सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड है, अपने बेटे की शादी करा रही है तुमसे। तो जो तुम्हारा रिश्ता है वो तो प्रीता के रिश्ते से ज्यादा भारी हुआ ना। लेकिन देखो, दिल का रिश्ता तुम्हारे रिश्ते पे भारी पड़ गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम जो कर रही हो, जिस ट्रैक पे जा रही हो, परफेक्ट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये जो मेरा छोटा देवर है ना, उसकी छोटी सी प्रॉब्लम है लाइफ में। उसके लिए दो ही चीजें हैं, सही या गलत, ब्लैक या व्हाइट। ग्रे नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। तुम्हें पता है, अब ये जब सोच रहा होगा ना कि प्रीता ने ये सब कुछ क्यों किया, किस लिए किया, उसने पैसे क्यों मांगे, सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होगी, कश्मकश चल रही होगी, तभी तुम्हें करण को प्यार से हैंडल करना है। लेकिन एक बात तो है, ये सारा जो ड्रामा क्रिएट हुआ है ना, उससे या तो करण और प्रीता एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाएंगे, या फिर प्रीता जिंदगी भर के लिए करण की लाइफ से आउट हो जाएगी। जो भी होगा,
करण आखिर में जिसके साथ रहेगा ना, गेम तो वही जीतेगा। मुझे ये गेम नहीं खेलनी थी, कभी भी नहीं खेलनी थी। जब ये गेम खेल रही हो ना, मैं ये जीतूंगी। और जीतना भी चाहिए। वैसे माहिरा, तुमने तो मुझे कह दिया कि तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हारा माइंड मुझसे ज्यादा शातिर है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देना चाहती हूँ। मानोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जितने दिन इस हॉस्पिटल में रहोगी ना, तुम्हारा केस उतना ही स्ट्रांग होगा। लोगों को लगेगा कि प्रीता गलत है और तुम सही, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम अकेली नहीं रहोगे इस हॉस्पिटल में। करण तुम्हारे साथ रहेगा। अरे आखिर में तुम्हारा होने वाला पति जो है। शर्लिन, तुम्हारी एडवाइस मुझे नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? तुम्हारी एडवाइस मुझे नहीं चाहिए। गलती से भी मुझसे इस तरीके से बात करने की कोशिश मत करना। मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से प्लीज। माहिरा, मैं तुमसे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम शर्लिन का असली चेहरा देखो, समझी तुम? मुझे परेशान करना बंद करो शर्लिन, और जाओ यहाँ से। पृथ्वी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया था कि कभी किसी पे ट्रस्ट मत करो। ना तो मैं माहिरा पे ट्रस्ट करती हूँ और ना ही कभी करूँगी। मुझे पता है इस उड़ती चिड़िया के पर कैसे काटने हैं। बहुत हवा में उड़ रही है ना, अभी उड़ने देती हूँ, क्योंकि जितना ऊपर उड़ेगी बाद में उसे मैं उतना ही नीचे फेंकूंगी। आई विश कि मैं बेबी को ये सारी बातें बता सकती कि मैंने अभी यहाँ कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया है, कि लूथरास के घर में कितना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया है। लेकिन डर लगता है अगर मैंने बेबी को बताया तो कहीं प्रीता के लिए उसके दिल में जो प्यार है वो मुझ पे ही भारी ना पड़ जाए। कहीं वो प्रीता के लिए मेरे अगेंस्ट ना चला जाए। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि मैं उसे इस बात की भनक भी ना पड़ने दूं। और पड़ेगी भी कैसे, क्योंकि वो तो अभी दिल्ली में है। एंड आई होप कि कुछ दिन वो दिल्ली में ही रहे, यही अच्छा होगा। बहन जी, इंस्पेक्टर साहब आ गए। नमस्कार जी, बैठिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं सरला अरोड़ा हूँ, वो बच्ची है ना प्रीता अरोड़ा, उसकी माँ। अब वो मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती इंस्पेक्टर साहब। उस पर जान से मारने का इल्ज़ाम लगा है। वो तो हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचती है, किसी को नुकसान देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। किसी की जान कैसे ले सकती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपसे कोई गलती हुई है, आप तो अपना काम ही कर रहे हैं और पुलिस अपना काम हमेशा अच्छे से करती है, लेकिन मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है आपको। मैडम, हमको कोई गलतफहमी नहीं हुई है। विक्टिम ने खुद बयान दिया है कि इन्होंने उनको जान से मारने की कोशिश की है। नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो माहिरा मेरी आंखों के सामने खुद बेड से उठी और खुद ही नीचे गिर गई और और सबको बोलने लगी कि मैंने उसका गला दबाने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया माँ। और वो सड़क पे भी मैंने धक्का नहीं दिया था, वो खुद ही गिरी थी। तो वो आपके ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? क्या आपने उनको जान से मारने की कोशिश की? मुझे खुद नहीं पता। मैं खुद शॉक्ड हूँ कि वो मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है, वो भी सब लोगों के सामने इतना बड़ा झूठ। और मैं जो सच बोल रही हूँ उस पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा माँ। ना वहाँ कोई यकीन कर रहा था, ना यहाँ कोई यकीन कर। इंस्पेक्टर साहब, प्रीता एक डॉक्टर है और एक जान की कीमत क्या होती है वो अच्छी तरह जानती है। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैडम, ये हमारा कोई पर्सनल मैटर तो है नहीं। ना आप मुझे जानती हैं, ना मैं आपको जानता हूँ। हम लोगों ने वही किया जो हमारी ड्यूटी है, और हम लोग जो भी कर रहे हैं कानून के दायरे में ही कर रहे हैं। मैं कोई भी काम कानून के दायरे के बाहर नहीं करूँगा। इनको अरेस्ट करके मैंने किसी के ऊपर कोई फेवर नहीं किया, बल्कि वही किया जो हमने देखा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई गलतफहमी हुई है, तो आप लोग एक बार जाकर के लूथरा हाउस बात क्यों नहीं कर लेते हैं? अगर वो अपनी कंप्लेन वापस ले लेते हैं तो हम इनको छोड़ देंगे। तब तक नहीं, क्योंकि आपकी बेटी के ऊपर कोई छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि मेरी बेटी कुछ नहीं, उसने नहीं किया है ये। उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लोग। आप अच्छे से तहकीकात करेंगे ना तो आपको सच्चाई का मालूम चल जाएगा कि मेरी प्रीता ऐसे कभी कर ही नहीं सकती। पता नहीं आपसे क्यों वो लोग झूठ बोल रहे हैं।
आप जाकर तहकीकात कीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी आपके। देखिए मैडम, आप हमें हमारी ड्यूटी मत समझाइए। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और हमारी ड्यूटी क्या है। इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। आप एक बार वो लूथरा फैमिली में बात करके देखिए। हाँ, आप बताइए कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, उन्हें सारी सच बात बताइए। क्या पता किसी को हम पर यकीन आ जाए और कोई ये केस वापस ले ले। एक बार आप जाकर बात कीजिए ना माँ। नहीं प्रीता, मुझे नहीं लगता कि वो परिवार हमारी बात समझेगा। नहीं माँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वो हमारी बात पर विश्वास करेंगे। मेरा दिल कह रहा है माँ, कोई ना कोई ज़रूर विश्वास करेगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। तुझे पता है ना कि मैंने कसम खाई है, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। नहीं जा सकती मैं उस घर में।